कंट्रोल रूम से आपको अपडेट करें। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिलाकर रख दिया। तारीखी जवाब मिलते ही भारत ने घुटने टेक दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत और पाकिस्तान फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर तैयार हो गए। ने घुटने टेक दिए, सीज फायर के लिए तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर बयान में कहा भारत और पाकिस्तान फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। जंगबंदी का इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। इस इकदाम पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस कहते हैं जंगबंदी में भारत और पाकिस्तान के रहनुमाओं की संजीदा कोशिशें काबिले तहसीन हैं। सालिसी के मामले पर सदर ट्रंप की टीम ने बेहतरीन काम किया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का किरदार भी काबिले सत्ताइश है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर पैगाम में कहा गुज़िश्ता 48 घंटे में वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर के साथ बातचीत हुई। दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। गैर जानिबदार मकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू कर दी। उधर भारत ने भी पाकिस्तान के साथ सीज फायर की तस्दीक कर दी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री बोले पाक भारत जंग बंदी का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन को तरजीह दी। अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। दोनों ममालिक ने सीज फायर करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा कौम से खिताब में इसकी तमाम तफसीलात दूंगा। एक्सप्रेस न्यूज़ का वजीर आजम से सवाल पूछा इंडिया के साथ हमारी क्या शराइत तय हुई हैं, आगे चलकर मीटिंग होगी ताकि मसाइल पैदा ना हो। अहम खबर आपको दें, दोनों ममालिक ने सीज फायर करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा कौम से खिताब में इसकी तमाम तफसीलात बताऊंगा। एक्सप्रेस न्यूज़ का वज़ीर आज़म से सवाल पूछा इंडिया के साथ हमारी क्या शराइत तय हुई हैं, आगे चलकर मीटिंग होंगी ताकि मसाइल पैदा ना हो। वज़ीर आज़म ने एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना के साथ गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात हुई और यही जो ट्रंप साहब का ट्वीट आया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हो गया हुआ है और फौरी तौर पे अमल दरामद हो रहा है इस पे, तो मैं कौम से खिताब करूंगा, उसमें कुछ तफसीलात शेयर करूंगा। और जब मैंने उनसे पूछा कि जो सीज फायर हुआ है तो पाकिस्तान और इंडिया के जो मसाइल हैं और ख़ासतौर पर इंडिया ने जो हरकतें की हैं उनके बारे में कुछ तय हुआ है अभी, तो उन्होंने कहा नहीं, सीज फायर का फैसला हो गया है। बीच में जो दोस्त मौजूद हैं सबके साथ बात हुई है और आगे चल के हम इसको दुरुस्त करेंगे क्योंकि ये मसाइल तो मौजूद हैं, इनको हल किया जाना है। तो वो बहम बैठ के पहला फैसला ये हो गया। ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो दोस्त ममालिक आए मीडिएशन हुई है उसमें, और एक सीज फायर अमेरिकी सदर ट्रंप ने अनाउंस किया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल ने भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आदमपुर में JF-17 थंडर से भारतीय एयरफील्ड बर्बाद हो गई। भारत का जंगी जुनून मलिया मेट हो गया। रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाई करने वाले दुश्मन को दिन की रोशनी में मुंह। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। चंद घंटों की जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। S-400 को मलिया मेट करके पाकिस्तान ने असली दुश्मन की फजाई ढाल तोड़ दी। JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसकी कीमत तकरीबन $1.5 अरब है। पाकिस्तान ने बयास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट तबाह कर दी। पाक फौज ने उधमपुर एयरबेस और पठानकोट में एयरफील्ड तबाह करके दुश्मन को धूल चटा दी। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड की सूरत बिगाड़ दी गई। फसाद का गढ़ आदमपुर एयरफील्ड जमीन बोस, जहां से अमृतसर में सिखों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। नागरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल का जखीरा तबाह होने से भारी नुकसान हुआ। उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और भिम्बर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह
तबाह कर दिया गया। नाला, पठानकोट, भटिंडा और अखनूर के फजाई अड्डे तबाह कर दिए गए। सरसायर फील्ड की तबाही भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम की। नेजापीर सेक्टर के सामने धर्मसाल 1, दाना 1 और टेबल टॉप पोस्टें तबाह कर दी गयी। पाकिस्तान का साइबर महाज पर भी मुकम्मल तसल्लुत। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत भारत की दर्जनों अहम वेबसाइट्स को हैक कर लिया। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा बना दिए गए। दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री सैटेलाइट जैम करके दुश्मन के मवासलाती और दिफाई ढांचे को मफलूज कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शुमाली और मगरबी इंडिया में 32 एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। पाकिस्तान ने LOC पर भारत की मजीद पोस्टें तबाह कर दी। डीना, ख्वाजा भीख कॉम्प्लेक्स और रिंग कंट्रोल बिल मुकाबिल सिंह को तबाह करके भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाकिस्तान और भारत का सीज फायर पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर 12 मई की दोपहर तक होगा। पाकिस्तान और भारत का सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर 12 मई की दोपहर तक होगा। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी नशियाती इदारे CNN के सहाफी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। पूरी दुनिया कई दिन से सीज फायर कराने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब नहीं हुई। भारत को मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर का असलहा खरीदा था, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एमरसन नथरजान की गुफ्तगू। भारत ये दावा कर सकता है कि उसने पाकिस्तानी न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत की जानिब से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद बुज़दिल दुश्मन भारत ने घुटने टेक दिए। चंद ही घंटे बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया। बहादुर अफवाज के कामयाब ऑपरेशन और सीज फायर पर मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए और खूब जश्न मनाया। भारतीय जंगी जनून जमीन बोस। भारत ने पाकिस्तान के बेहतरीन दिफा के सामने घुटने टेक दिए। भारत से सीज फायर के बाद पाकिस्तानी कौम जश्न मनाने सड़कों पर आई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आपारा से डी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें ताजरों, सिविल सोसाइटी के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर में तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत महाज के ज़ेरे एहतमाम दिफाए पाकिस्तान रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ दीनी मदारिस के नाज़मीन, असातिज़ा, तुलबा और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने की। आपको ये पता है कि फजर असी इसको कहते हैं अमृत वेला, ये जो सुबह का टाइम होता है बड़ा पवित्र और मुक़द्दस टाइम होता है। इंडिया तो हमेशा रात के अंधेरे में करता है और पाकिस्तान ने हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के वक़ार को बहाल रखा। उन्होंने पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया था, जो सबोटाज करने की कोशिश की थी, जो आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई थी भारत ने, आज उसका भरपूर जवाब दिया। पाक फ़िज़ाइयों को सल्यूट सलाम पेश करते हैं। देखिए, आज 1965 में जो MM आलम ने जो रिकॉर्ड कायम किया था ना, आज उस दिन को दोबारा से पाक फ़िज़ाइया ने जो है वो जिंदा किया है। मुल्तान में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और शहरियों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए टैंक चौक पर रैली निकाली गई। शहरियों ने टैंक पर फूलों की पत्तियां निछावर की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारी फौज का नाम फख्र से बुलंद हुआ और जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, जिसने हमारे मुल्क पर अटैक किया, उसको उसका जवाब मिला। सुबह फजर के बाद अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन एक्शन लिया गया, जिसके बाद दुश्मन की बहुत सारी एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया। हैदराबाद में स्कूल के बच्चों ने पाक अफवाज से भरपूर इज़हार यकजहती किया और साइट एरिया लेबर कॉलोनी में रैली निकाली। शुरका का कहना था, पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी बहादुर पाक अफवाज की जानिब से शानदार और कामयाब ऑपरेशन पर जश्न मनाया गया और रैलियां निकाली गयी। कंट्रोल रूम से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवासों के लिए बहाल।
तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब है। मुसाफिर नए शेड्यूल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राब्ता करें। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा अल्लाह ताला का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के जवाब की गूंज ऐसी थी, भारत बातचीत पर तैयार हो गया। जीत पाकिस्तान की और हमारी आवाम की हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। दुनिया को समझा दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पीसीबी ने एचबीएल पीएसएल बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पीएसएल मैनेजमेंट का फ्रेंचाइजी से राब्ता। सीईओ पीसीबी सलमान नसीर ने तमाम फ्रेंचाइजीज को तैयार रहने की हिदायत कर दी। फ्रेंचाइजीज मालिकान की रजामंदी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तयाबी पर ही लीग मुमकिन होगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाक फौज ने अल फतह मिसाइल की लॉन्च को भारतीय जारहियत से पहले शोहदा बच्चों के नाम कर दिया है। तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। भारत अपने पागलपन और जारहियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारहियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. अल फतह मिसाइल की लॉन्च, शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम, भारतीय जारहियत के पहले शोहदा को सलाम। भारत ने 4 रोज कबल मिसाइल हमले में मासूम बच्चों को शहीद कर दिया था। पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान उन मासूम बच्चों की शहादत को ना भूला है ना भूलेगा। हफ्ते की सुबह पाकिस्तान आर्मी ने मिसाइल लॉन्चर पर पाकिस्तानी शोहदा के नाम लिखे और मिसाइल भारत की जानिब दाग दिए। हमले से दुश्मन के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और भारी नुकसान पहुंचा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जंगबंदी से पहले पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई से भारत के होश ठिकाने आ चुके थे। भारतीय हुकाम का कहना था दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब मिले तो हम कशीदगी में कमी के लिए तैयार हैं। अपनी ब्रीफिंग में फौजी अड्डों को नुकसान का भी एतराफ कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारत ने आखिरकार घुटने टेक दिए। भारतीय महकमा खारजा और महकमा दिफा की मुश्तरका ब्रीफिंग के दौरान भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, मगर शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। उधर भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान की पुरजोर कार्रवाई का एतराफ कर लिया। भारतीय मीडिया ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने भारत के 26 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने रात 4:30 बजे मिसाइल हमलों का आगाज किया, जिसके नतीजे में कई एयरबेसेस, मिसाइल स्टोरेज और दीगर फौजी तनसीबात तबाह कर दी गईं। कोई सरकारी एहलकार कुछ बताने की पोजीशन में नहीं। भारतीय मीडिया ने एतराफ किया, पाकिस्तान के हमले में सरसा समेत कई एयरबेसेस तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के दौरान मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों के लिए दहशत की अलामत समझे जाने वाले राजकुमार थापा को हलाक कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में राजौरी में मारे जाने वाला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजकुमार थापा वो भारतीय हुकूमत की पुश्तपनाही में दहशत गर्दों का सहूलतकार था। पाकिस्तान के करारे जवाब पर भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय अवाम ने भारतीय फौजी प्रोपोगेंडे को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कंट्रोल रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।